बिहार से सरकारी अधिकारियों की टीम पहुंची चेन्नई कलेक्टर अंध ज्योति से मिलने पहुंची टीम। बिहारी मजदूरों की स्थिति का लेंगे जायजा। नीतीश सरकार को मामले की रिपोर्ट भेजेंगे। तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले के मामले में बोले चिराग पासवान, कहा कोई बिहारियों को पीटे ये चिंता का विषय। मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। तमिलनाडु में लगातार हो रहे बिहारियों पर हमले के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का महाधरना। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा बिहारियों को बचाए सरकार। ईट टेंडरिंग के विरोध में धरना दे सरपंचों को हिरासत में लिया गया। हाईकोर्ट ने रोड खाली कराने का दिया निर्देश। रोड को पब्लिक के लिए खोला गया। दुनिया के सबसे बड़े हीरे का बाजार का उद्घाटन होगा। गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने दी जानकारी। 7 मार्च को नागालैंड मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। त्रिपुरा में नई सरकार का ग्रहण का शपथ मार्च होगा। 8 मार्च को पीएम मोदी होंगे शामिल। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को भी मिला न्योता। पेगासस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस को देश पर भरोसा नहीं। कांग्रेस राज में फोन की टेपिंग हुई। राहुल गांधी ने विदेश में देश का अपमान किया। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन सद्भाव चाहता है। दुनिया भारत की ओर देख रही है और कांग्रेस निवेशकों को भड़का रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा पेगासस फोन में नहीं, कांग्रेस के डीएनए में है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी। दिल्ली में दूतावासों के प्रमुख से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 14 देशों के दूतावास प्रमुखों से की मुलाकात। नो बीजेपी कार्यक्रम के तहत पार्टी की विचारधारा के बारे में दी जानकारी। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकी बशीर अहमद की संपत्ति को किया जब्त। यूएपीए के संपत्ति हुई कुर्क। नारनौल में एनआईए ने की गैंगस्टर के साले की प्रॉपर्टी अटैच। गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के करीबी पर हुई कार्रवाई। पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। वेबिनार में लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाने को कहा देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम योगदान। मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं। सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन तक के लिए बढ़ाया गया। जमानत याचिका पर 10 मार्च तक कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। मनीष सिसोदिया के वकील का बयान। कहा सिसोदिया का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। रोज दिन में 100 बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं। सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। सिसोदिया जल्द बाहर आएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। रीवा से अलग होकर मऊगंज बनेगा 53वां जिला। मऊगंज में 4 तहसीलें होंगी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में बच्चों का वीडियो वायरल। बच्चों से लिखवाया जा रहा है सिसोदिया बेकसूर है, जल्द रिहा करो। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि भारत 24 नहीं करता है। दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड जाने को मिली मंजूरी। दिल्ली के एलजी ने फिनलैंड जाने को दी मंजूरी। अब 52 की जगह 87 शिक्षक जाएंगे फिनलैंड। जयपुर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। सीएम आवास का किया घेराव। पेपर लीक के बढ़ते मामले को लेकर सरकार के खिलाफ कराया विरोध दर्ज। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज। राव रेवेन्यू कोर्ट में गजेंद्र सिंह शेखावत ने ठोका मानहानि का दावा। संजीवनी कोऑपरेटिव मामले में गहलोत ने लगाया था आरोप। गजेंद्र सिंह शेखावत का मानहानि केस पर बोले सीएम गहलोत। कहा जिनका पैसा डूबा वो कहा गया है। संजीवनी कोऑपरेटिव मामले में शेखावत आरोपी। जिन्होंने संजीवनी सोसाइटी में पैसा लगाया वो आज रो रहे हैं। कर्नाटक के दावणगेरे में अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार। केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कर्नाटक में बिजली करेंगे फ्री। पेंडिंग लोन को भी किया जाएगा माफ। अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। कहा कर्नाटक में बीजेपी नेता के घर से 8 करोड़ पकड़े जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं मनीष सिसोदिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कर्नाटक सरकार पर निशाना। कहा बीजेपी विधायक के घर से 8 करोड़ बरामद हुए। बीजेपी के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों।
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सालासर बालाजी धाम में की पूजा अर्चना। पूजा करने के बाद वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन। सालासर में जनसभा को संबोधित करते हुए भैरव सिंह को याद कर भावुक हुई वसुंधरा राजे। अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कहा, हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्टर में भारत की ग्रोथ को लेकर पहले से ज्यादा पॉजिटिव हूं। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल शक्ति अभियान का भी शुभारंभ किया। ओडिशा के धर्मगढ़ में 650 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनकर हुआ तैयार। सीएम नवीन पटनायक करेंगे उद्घाटन। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का बयान। कहा, भारत में जो भी तकनीक उपलब्ध है हम उसका उपयोग कर रहे हैं। उत्पादों को विकसित करने के लिए 1100 से ज्यादा स्टार्टअप और एमएसएमई ने प्रस्ताव दिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सचिव पर अभद्रता का आरोप। महिला कांग्रेस ने लगाया अभद्रता का आरोप। रायपुर अधिवेशन में लगाया आरोप। अमृतसर में 15 से 17 मार्च तक G20 शिखर सम्मेलन। G20 की बैठक के दौरान सुरक्षा होगी सख्त। अर्धसैनिक बलों की 50 टुकड़ियां जाएंगी पंजाब। सीआरपीएफ की 10 और आरपीएफ की 8 कंपनियां जाएंगी। बीएसएफ की 12, आईटीबीपी की 10 और एसएसबी की 10 टुकड़ियां पंजाब भेजी जा रही हैं। गुरुग्राम में आयोजित G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के कार्यक्रम का आखिरी दिन। 3 दिन की बैठक के बाद डेलीगेट्स को हरियाणवी संस्कृति से भी कराया गया रूबरू। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान 14 मार्च को जाएंगे भोपाल। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के सीएम ने बैंकर्स के साथ की समीक्षा बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राजधानी दिल्ली में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आर्म्स सप्लायर आसिफ की प्रॉपर्टी अटैच। आरोपी आसिफ पर गैंगस्टर को आर्म्स सप्लाई करने का भी आरोप। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का घर जमींदोज। मऊ के जहांगीराबाद स्थित घर को किया गया ध्वस्त। जेल में बंद है दोनों माफिया पिता पुत्र। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक्शन में योगी सरकार। ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 36 में अतीक अहमद के घर पर पुलिस ने की छापेमारी। बीते 3 दिन में अतीक के 3 करीबियों के अवैध निर्माण को पीडीए ने गिराया ध्वस्त। बीएसपी नेता दानिश अली का योगी सरकार पर निशाना। बुलडोजर एक्शन पर बोले दानिश। कहा, लोगों को किया जा रहा है बेघर। कर्नाटक में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने सीएम बसवराज मुंबई से की इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर निशाना। कहा, यह बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई। बीजेपी का नाम बदलकर भ्रष्ट जनता पार्टी कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी पर लगे आरोपों को लगाकर देश को बदनाम कहा कि देश का सबसे ज्यादा अपमान पीएम मोदी ने किया। पीएम चीन का नाम नहीं लेते हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 11 मार्च को जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। झारखंड में बीजेपी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोरेन के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, झारखंड के युवाओं के साथ मजाक कर रही है सोरेन सरकार। हरियाणा में विधायकों और अधिकारियों को दिया जाएगा बजट को लेकर प्रशिक्षण। 6 मार्च को विधानसभा में आयोजित किया जाएगा 1 दिन का ट्रेनिंग सेशन। विधानसभा स्पीकर ने दी जानकारी। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का योग गुरु बाबा रामदेव पर बड़ा हमला। कहा, बाबा रामदेव नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के सम्राट। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। कहा, भारत जोड़ो यात्रा को हमेशा याद किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा से जनता में विश्वास पैदा हुआ। श्री राम सेना चीफ प्रमोद मुतालिका बीजेपी के नेताओं पर आरोप। बोले, ये बेकार लोग पीएम मोदी का लेते हैं नाम। दी चुनौती। कहा, बिना पीएम का नाम लेकर जनता को लुभा कर दिखाएं। उद्धव ठाकरे के एक और करीबी पर गिर सकती है गाज। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा। उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वाइकर ने करीब 500 करोड़ का किया है घोटाला। यवतमाल में पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। 1 मार्च को राठौड़ ने किसानों के मुद्दे पर यवतमाल में विरोध प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का किया दौरा। खामियां मिलने पर सीएम ने की कार्रवाई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर योगेश शर्मा को आनंद फानन में किया गया निलंबित। राहुल गांधी ने चीन की तारीफ पर बोले हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज। कहा, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। मध्य प्रदेश को मिला 53वां जिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। मऊगंज बना मध्य प्रदेश का 53वां जिला। रीवा से होकर अलग नया जिला बना मऊगंज। मऊगंज में होंगे कुल 4 तहसील। 15 साल से थी मऊगंज को जिला बनाने की मांग। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में सड़क उद्घाटन के दौरान जमकर हुआ बवाल। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने मंच पर हुई हाथापाई। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने मंच पर हाथापाई की तस्वीरें।
मध्य प्रदेश के सागर में जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। हरियाणा की यमुनानगर के सिविल अस्पताल में चाइल्ड वार्ड में लगी आग, अस्पताल में मची अफरा तफरी।